आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज इस वन क्षेत्र से निकलना हुआ तो हमने देखा कि जगह जगह झंडे लगे हुए हैं, गाय चर रही हैं। मन में विचार आया कि आखिर यह कौन सा स्थान है। तो लोगों से पूछने के बाद में हमें पता चला कि इस गांव को हनुमान घाट ग्राम अगरिया कहते हैं। देखने में बड़ा ही यहाँ का वातावरण जो है वो रमणीक वातावरण है। मन में एक भाव पैदा हुआ कि निश्चय ही यहाँ पर कोई प्राचीन आश्रम अथवा मंदिर रहा होगा, तो क्यों ना हम भीतर चल कर के और इस दिव्य आश्रम या मंदिर के दर्शन करें। हो सकता है कि कोई साधक या सेवक यहाँ पर मिल जाए और इस स्थान की जानकारी हमें प्राप्त हो सके। जब भी कोई पर्यटक बंधु इधर भोपाल जबलपुर की यात्रा को आए तो यह स्थान जंगलों के बीच में है। देखिए बिल्कुल कैसा सुंदर ये प्रकृति ने यहाँ पर सुंदरता लुटाई है। बड़ा ही अच्छा वातावरण है यहाँ का। यह पास में शायद कोई सिद्ध महात्मा अथवा साधक विराजे हुए हैं। चलिए जानते हैं इस स्थान के बारे में। भगवान जी जय सिया राम जी की जी, जय सिया राम जी की जय सिया राम जी। जी भगवान जी, आप यहीं विराजते हैं? जी यहीं विराजमान है। जी, अपना शुभ नाम? बालू सिंह। बालू सिंह जी। ये यहाँ पर क्या कोई मंदिर इत्यादि है क्या? जी हनुमान जी का मंदिर। जी हनुमान जी का मंदिर है। इस स्थान को किस नाम से जानते हैं भगवान? ये वारणा नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, वारुणा नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर हनुमान जी का दिव्य श्री विग्रह भी है? जी जी जी। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप चल कर के और हनुमान जी के दिव्य श्री विग्रह के दर्शन करवाने का कष्ट करें। जी। जी भगवान जी, ये मूर्ति कौन से देवी देवता की प्रभु जी? ये बहुत प्राचीन पुरानी है गुरु जी। पुरानी मूर्ति है? पुरानी, बहुत पुरानी। अच्छा, ये कौन से देवी देवता की है भगवान? माता जी है गुरु जी। बहुत अच्छा, ये माता जी की मूर्ति है? मूर्ति है गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये दुर्गा देवी की मूर्तियां हैं मूर्ति जी यहाँ पर। यह प्राचीन स्थान है दुर्गा जी का। जी भगवान, ये जो इधर जो जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कौन सी नदी है प्रभु जी? वारणा नदी है। पांजर, बड़ा पांजर पहाड़ से आई। अच्छा, ये वारुणा नाम की नदी है। कहाँ से निकली है ये? पांजर है, पांजर से आगे से निकली। अच्छा, गांव पांजर से निकली है? आगे से निकली। कहाँ से निकली है? पहाड़ से निकली है। अच्छा, पहाड़ से निकली है। गांव पांजर से? पांजर से आगे थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। बंधुओं, अब हम उस श्री विग्रह के आपको दर्शन करवा रहे हैं जिनके नाम से इस स्थान का नाम श्री हनुमान घाट इस स्थान का नाम दिया है। हम आपको हनुमान जी के दर्शन करवाएं। इसके पूर्व देवाधिदेव श्री महादेव के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। देखिए, नागराज है और भगवान श्री महादेव जी यहाँ पर विराजमान हैं और ऊपर
ये कलश अभिषेक के लिए स्थापित किया हुआ है। प्रत्येक मंदिर में एक परिक्रमा पथ होता है, तो यहाँ पर भी दादाजी श्री हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करने के लिए ग्रामवासियों ने परिक्रमा पथ का निर्माण किया है। ये देखिए, और सबसे अच्छी बात हम आपको बताएं कि यहाँ के जो नागरिक हैं वे सब मंदिर के प्रति समर्पित रहते हैं। दानदाताओं के द्वारा ये सब सामग्री यहाँ पर मंदिर में भेंट की गई है, ताकि लोग सुख से यहाँ पर आए और विराजमान होकर के मंदिर और धर्म से संबंधित चर्चाएं कर सकें। ये देखिए, ये सब सामग्री ये ग्रामवासियों ने अपने द्वारा दान दे करके और मंदिर में सादर यह सामग्री भेंट की है। अब हम आपको श्री हनुमान जी दादाजी महाराज के दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए, दादाजी की आरती लिखी हुई है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर यह संपूर्ण आरती हनुमान जी महाराज की लिखी हुई है। इधर श्री सीताराम अंकित है और हनुमान चालीसा यहाँ पर लिखा हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। अब हम आप सभी भक्तों को अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये पास में छोटा सा श्री विग्रह भी है दादाजी का, और ये देखिए दादाजी के चरणों के दर्शन करें। ये देखिए, बड़ा ही मनोहर स्वरूप है दादाजी महाराज का। दादाजी महाराज सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें। चलिए संत जी से और हम जानते हैं इस मंदिर के विषय के बारे में। भगवान जी यहाँ पर सेवा आप ही दे रहे हैं? जी गुरु जी, हमें से दे रहा है सेवा जी, आप ही सेवा दे रहे हैं। विगत कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं? 11-12 वर्ष हो गए गुरु। 11-12 साल हो गए सेवा देते हुए। तो सेवा के बाद में जब आप यहाँ पर सेवा करते हैं दादाजी की, तो आपको कैसा लगता है? सर, बहुत आनंद आता है। आनंद आता। देखिए, आनंद अंदर भरा हुआ है। देखिए, ये हमारे जो बालू बाबा हैं, इनका कहना है कि दादाजी की सेवा करने के बाद में बड़ा आनंद आता है। बड़ा आनंद अंदर। आज हमारे बड़े भाग हैं कि जब हम यहाँ पर आए तो इस ग्राम के जो मंदिर समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं इनसे मंदिर के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से कार्य होते हैं। भगवान जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए प्रभु जी। शुभ नाम अपना? देवकरण सोलंकी। देवकरण जी सोलंकी। भगवान जी, इस स्थान पर कौन कौन से सांस्कृतिक या धार्मिक कार्य होते हैं? धार्मिक कार्य तो होते हैं, साल में एक बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। अच्छा, हनुमान जयंती मनाई जाती है। जी जी। कथाएं भी होती है। अच्छा, कथाएं भी होती है। भागवत कथाएं भी होती है। अच्छा अच्छा जी। भगवान जी, अपना शुभ नाम? श्री कुंवर सिंह बलमत। जी, जरा जोर से बोलो। कुंवर सिंह बलमत। अच्छा, कुंवर सिंह जी।
अच्छा भगवान जी, तो ये कितने वर्षों से यहाँ पर कथा इत्यादि होती रही है? ये कम से कम हो गया 10 से 12 साल। 10-12 साल से जी। 10 से 12 10-12 साल से यहाँ पर सतत कार्यक्रम धार्मिक स्थल पे चलता रहता है जी। जी भगवान जी, अपना परिचय दीजिए प्रभु। भारत सिंह मोबाइल जी। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं उनमें आप भी जो है तन मन धन से साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। 7 दिन के लिए सब काम छोड़ देते हैं अपने घर का। बिल्कुल सब काम छोड़ देते हैं। जी भगवान जी, अपना परिचय दीजिए प्रभु। भीम सिंह सोलंकी। भीम सिंह जी, क्या नहीं, जोर से बोलो। भीम सिंह सोलंकी। अच्छा जी। जी भगवान। अजय सिंह भंवर। अजय सिंह जी भंवर जी। जी भगवान जी, आगे और यहाँ पर कौन कौन से कार्य करवाने का आपका विचार है? जी। जो भी चलते आ रहे कार्यक्रम वो तो चालू ही रखेंगे, बाकी कुछ नए कार्यक्रम कराने की हम कोशिश करेंगे ताकि मतलब ऐसे कार्य कराने की आप कोशिश करेंगे जिससे कि इस स्थान का विकास हो सके और नाम भी हो। जी, नाम भी हो जी। तो देखिए, ये समिति के भाव कितने पवित्र और पावन भाव हैं। इन सब का कहना है कि हम सब वो कार्य करेंगे कि जिस कार्य के करने से हमारे गांव का गौरव बढ़े और इस स्थान की सुंदरता भी बढ़े। हमारे बड़े भाग हैं कि गुरुजी कथावाचक यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए जानते हैं इस जो वारुणा नाम की जो पुण्य सलीला यहाँ प्रवाहमान है, इसका जो पौराणिक इतिहास है वो गुरुदेव के श्रीमुख से हम जानते हैं। गुरुजी, वारुणा नाम की एक नदी काशी जी के पास में भी प्रवाहमान है जी। तो हमने ऐसा सुना है कि उसकी ही एक अंश कला ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की जो गोहरगंज तहसील है उसमें एक गांव ये हनुमान घाट अगरिया, बताते हैं कि यहाँ से 5 या 7 किलोमीटर दूर जंगल में वारुणा नाम की नदी का उद्गम स्थान है। तो इसका जो पौराणिक महत्व है हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या पौराणिक महत्व है। जी, आपने सही पूछा कि यहाँ पर जो वारुणा नदी है जी, इसी की एक नदी है। आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश में जी हाँ, अपने बनारस में जाकर के मिलती है। तो यहाँ पर जो नदी है इसका इतिहास भी उसी नदी के द्वारा ही है। जैसे कि यहाँ पर जो नदी वारुणा है इसमें वरुण देव ने आकर के तपस्या की है और कई वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप से यहाँ ये नदी प्रवाहित हुई है। नदी प्रवाहमान हुई जी। और शास्त्रों में प्रमाण आता है, जैसे पद्म पुराण है जी। पद्म पुराण के रेवाखंड में उल्लेख है कि यहाँ पे जब वरुण ने तपस्या की है तो तपस्या के फल स्वरूप यहाँ पर अगर कोई आकर के स्नान करे, दान पुण्य इत्यादि करता है तो उसको कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जिससे कि उसके सारे दुख जो हैं वे सभी इस नदी में जिस प्रकार जल प्रवाहित होता है, कचरा जिस प्रकार निकल जाता है, उसके दुख दर्द ये नदी में स्नान करने से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वारुणा नाम की जो नदी है इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। ये देखिए, ये जो वारुणा नाम की नदी है यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, उसका कुछ अंश मात्र ही हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं। तो बंधुओं, यह अगरिया नाम का जो ग्राम है ये स्कंद पुराण में वर्णित प्राचीन वरुण आश्रम है और यहाँ पर अगरिया नाम के ग्राम के पास में ही वरुण देव ने तपस्या की और उनकी तपस्या से ये वारुणा नाम की नदी उत्पन्न हुई, जो आगे जाकर के अपनी बड़ी बहन माता नर्मदा में समाहित हो गई। ये कैसा सुंदर वातावरण है पूरे जंगल का। ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा जी ने इस विंध्याचल पर्वत को बड़ी ही फुर्सत में रचा है। बड़ी ही सुंदर हरियाली है यहाँ पर। एक बार कोई भी पर्यटक यदि इस क्षेत्र की यात्रा करेंगे तो निश्चय ही उन्हें बड़ी ही मानसिक शांति प्राप्त होगी।
इस भाग के अंतिम में हमारा सबसे एक निवेदन है कि प्रिय बहनों और भाइयों, ये जो हमारा नारा है इसे आप ध्यान से सुने और नारे में जो हमारा भाव है उस भाव के अनुरूप यदि आप कार्य करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा कहने का आशय है कि आसमान क्यों लाल है, धरती क्यों अलाव है। हमारी इस पृथ्वी का जो तापमान है वो क्यों बढ़ रहा है, तो इन सब का है एक जवाब, वृक्षों का कटाव है, वृक्षों का कटाव है। बंधुओं, जब जब भी वृक्ष काटे जाएंगे तो इस पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो जल की कमी होगी और जब जल की कमी होगी तो मनुष्य के साथ में सभी जीव जंतुओं को अनेक अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार हम पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आसमान क्यों लाल है, धरती क्यों अलाव है, इन सब का है एक जवाब, वृक्षों का कटाव है, वृक्षों का कटाव है। सर्वप्रथम तो वृक्षों को काटना ही नहीं चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ जाती है वृक्षों को काटने की तो यदि हम एक वृक्ष काटें तो उनके स्थानों पर हमें 2 वृक्ष लगाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।